हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। मैंने कल डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाज्यता का नियम बताया हुआ था। उस नियम पर आधारित मैंने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लिए हुए हैं दोस्त, जो मैं आज आप लोगों को बताना चाहूँगा। ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो बहुत सा टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है। तो उस टाइम को बचाने के लिए हम आप लोगों के लिए एक ऐसी ट्रिक लेके आए हैं जो इन बड़े बड़े क्वेश्चंस को आप बहुत ही आसानी से 2-3 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चंस को। यहाँ पे क्या लिखा कि 1 से लेके 97 अंक तक 16 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। लास्ट में देखो दोस्त क्या लिखा, 97 अंक तक। ठीक है, यानी कि गिनना है 97 अंक तक, इसलिए 1 से लेकर 9 तक ये 9 अंक हो गया। ये 10वां अंक, ये 11वां अंक, ये 12वां अंक, ये 13वां अंक है, 14वां और ये 15वां अंक है। तो अंक इस प्रकार से हम लोग काउंट करते हैं। तो हमें ये पता करना है कि जो 97वां अंक हमारा है वो क्या है। अगर हमें लास्ट का अंक पता चल जाए तो उसके पहले क्या अंक होगा ये भी हम लोग याद कर सकते हैं, और फिर हम उसे 16 से अगर भाग दें तो शेषफल निकाल सकते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ तक तो हमारी 9 जो डिजिट है, ये जो 9 डिजिट है ये क्या है, ये सिंगल सिंगल है। ये क्या है, ये सिंगल सिंगल की 9 डिजिट है मेरे पास। 1 से लेके 9 तक ये सिंगल डिजिट है। ठीक है, लेकिन 10 से लेके 97 डिजिट तक ये क्या है, डबल डबल के हैं। कितने के हैं, ये डबल डबल के। तो करते क्या है कि 1 से लेके 97 अंक हमारे हैं, तो इस 97 में से अगर मैं ये 9 अंक निकाल दूं जो सिंगल है तो बचा मेरे पास 88 अंक। और ये 88 अंक दोस्त क्या है, ये 88 अंक हमारा जो है वो डबल डबल का है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। 1 से लेके 9 तक सिंगल डिजिट था, तो अगर टोटल 97 में से मैं ये 9 अंक निकाल दूं तो 88 अंक हमारे पास जो बच रहे हैं वो क्या है, वो डबल डबल के हैं। अगर मैं इन्हें एक सिंगल डिजिट मानूं, अगर मैं इन दोनों को, ठीक है, जो डबल डबल का पेयर है, अगर मैं इसे सिंगल डिजिट मानूं तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे कितने डिजिट बनेंगे डबल डबल के। अगर मैं सिंगल बनाऊं तो कितने बनेंगे, 88 डबल डबल के हैं, तो 44 अंक जो हमारे बनेंगे वो क्या बनेंगे, सिंगल बनेंगे कि नहीं। अगर मैं इन दोनों को एक सिंगल डिजिट सपोज करूं तो 88, अगर 88 अंक हमारे पास क्या है, डबल डबल के हैं, 88 अंक हमारे पास डबल डबल के हैं। अगर मैं इन्हें सिंगल मानूं, अगर मैं इन्हें सिंगल सपोज करूं तो 44 अंक आएगा, मतलब ये एक अंक हो गया, अब ये एक अंक हो गया, ये एक अंक हो गया। ठीक है, तो 44 अंक हुआ। ठीक है, बात समझ में आ रही है, 44 अंक हो गए। तो 9 डिजिट हमारे पास पहले सिंगल की थी और 44 अंक हमने ये डबल डबल को सिंगल माना, तो 44 और ये 9 कितना हो गया, 53। ठीक है, तो 53 हो गया। 53 का मतलब ये हुआ दोस्त कि जो हमारा 97वां डिजिट है वो कौन सा है, वो 53 है। बात समझ में आई कैसे। अब देखो 1 से लेके 9 तक तो सिंगल डिजिट हो गई, उसके बाद 44 अंक ये डबल डबल के आए, तो 44 में ये 9 जोड़ दिया तो 53, यानी कि 53 जो होगा हमारा वो 97वां डिजिट हो गया। ठीक है, अगर ये, और देखो हमने क्या किया कि डबल डबल को सिंगल माना है तो 93, ठीक है सॉरी 53 जो है हमारा वो 97वां डिजिट है। तो इसके पहले जो होगा वो क्या होगा, 52 होगा। बात समझ में आ रही। अगर 53 जो है हमारा 97वां डिजिट है, ठीक है, तो 96वां डिजिट हमारा 52 होगा। ऐसे 51वां जो होगा 95वां डिजिट होगा। तो बात समझ में आ रही। अब यहाँ जो किससे भाग देना, 16 से भाग देना। तो 16 की डिविजिबिलिटी हमने क्या बताई थी दोस्त, 16 की डिविजिबिलिटी में होता है कि लास्ट की 4 संख्या अगर 16 से डिवाइड करो तो जो बचता है वही रिमाइंडर उसका आता है। तो इसमें लिखने को तो हम बहुत डिजिट आगे लिख सकते हैं, अभी 51 लिख सकते हैं, 50 लिख सकते हैं, 49, ऐसे ढेर सारे डिजिट हम इसमें आगे लिख सकते हैं। लेकिन हमें सबसे नहीं मतलब, हमें तो बस 16 से भाग देना है। तो हमने तो डिविजिबिलिटी सीखी ही है कि लास्ट के अगर 4 डिजिट को हम क्या करें, 16 से भाग दे दें तो हमें ये पता चल जाएगा कि रिमाइंडर क्या आएगा। तो 16 से अगर भाग दोगे तो दोस्त कितना आएगा, 16 तियाँ 48, 16 तियाँ 48 हो गया, 12 में से 8 गया, 4 बचा आपका 45 बचा। ठीक है, 16 दूना कितना होता है, 32 होता है, 5 में से 2 गया, 3 ही आया, 4 में से 3 ही गया, 3 ही गया। ठीक है, और 16 सत्ते कितना होता है, ठीक है, 16 अट्ठे 128,
16 8 128, 13 में से 8 गया 5। तो लास्ट में अगर 16 से मैं इसको डिवाइड करूं, अगर मैं इसे 16 से डिवाइड कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसे 16 से डिवाइड कर दूं तो कितना बच रहा है, 5 बच रहा है। तो जो 5 बचा दोस्त वो क्या होता है, वही तो हमारा रिमाइंडर आता है। बात समझ में आया, एक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि 9 डिजिट हमारी सिंगल थी, और अगर टोटल 97 डिजिट में से मैंने ये 9 सिंगल डिजिट को हटा दिया तो 88 डिजिट हमारे पास बची, 88 अंक बचा। और इन 88 अंक क्या है ये हमारे, ये 88 अंक जो है वो डबल डबल के थे। अगर मैं इन्हें सिंगल बनाऊं तो 44 बनेगी, 44 बन जाएंगे हमारे, ठीक है, सिंगल सिंगल की। तो 9 ये सिंगल था, 44 ये सिंगल हो गया। डबल को मैंने यहाँ पे सिंगल ले रहा हूँ, अब यहाँ से डबल को सिंगल ले रहा हूँ, तो 44 ये सिंगल और 9 ये, तो 53 हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि 53 जो हमारा है वो 97वां अंक है। इसके पहले 52 आएगा। अब इसको क्या करना, 16 से, अब जिससे डिविजिबिलिटी कहेगा उसके अकॉर्डिंग, अगर 8 से कहता तो लास्ट के 3 डिजिट लेते, 4 से कहता तो लास्ट की 2 डिजिट लेते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या 16 से डिवाइड करने के लिए कह रहा है, तो 16 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, लास्ट की 4 डिजिट को लिया जाता है। तो 16 से जब डिवाइड करेंगे 52 53 को, 5253 को, तो क्या लास्ट में बचता है 5, यही हमारा रिमाइंडर है। तो इसको देखो शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो मान लो मैंने बहुत लॉन्ग सा बता दिया, बट समझना जरूरी था, ठीक है। अब इसे आप सॉल्व कैसे करोगे, इसे ईजिली तरीके से आप कैसे सॉल्व करोगे, देखो मैं वो बता देता हूँ आपको। करना क्या होता है कि पहले आपने 9 लिख लिया, 9 लिख लिया, उसके बाद आपका 97 में से जब 9 घटाते हो तो 88 आया, बटे 2 कर दो, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 9 + 44, तो कितना आ गया दोस्त, 53। ये 53 जो आया हमारा 97वां अंक आ गया, ठीक है। तो इसके पहले क्या होगा, 52 होगा, ठीक है। तो 16 से चेक करना है तो लास्ट की 4 डिजिट ही तो लेनी, तो हमने 4 डिजिट यहाँ पे ले ली। अब जब इसको हम 16 से डिवाइड करते हैं तो लास्ट में जो हमारा रिमाइंडर बचता है वो क्या बचता है, 5। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है दोस्त, समझ में आया। अगला क्वेश्चन है दोस्त, 1 से लेके 53 अंक तक को अगर 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। तो अभी मैंने आपको इसे बहुत ही शॉर्ट तरीके से कैसे सॉल्व करते हो मैंने बताया। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है आपका 9, ये 9 आपकी सिंगल डिजिट हो गई। इसमें क्या करना होता है, इस 53 में से यही 9 पहले क्या करो आप माइनस कर दो। तो 53 में से अगर 9 माइनस करोगे कितना आ गया, 13 में से 9 गया 4, और यहाँ बचा कितना 4, तो 44 आया, ठीक है। 44 जो आया उसको करते क्या है, उसका कर देते हैं आधा, तो आपका हो गया 9 + 22, 9 2 11, आपका हो गया ये 31। यानी कि 53वां अंक आपका 31 अगर आया है तो उसके पहले क्या 30 रहा होगा। और हमको किससे चेक करना है, 8 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो 8 की डिविजिबिलिटी में होता क्या है, लास्ट की 3 डिजिट ही तो ली जाती है, लास्ट की 3 डिजिट ही ली जाती है 8 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए। तो 0 31 बच रहा है, यानी कि 8 से 31 को भाग देना है, ठीक है। तो कितना आएगा, 8 त्रिके 24 होता है। अब 31 में से अगर आप 24 घटाओगे तो 11 में से 4 घटाओगे कितना है, 7 4 11, यानी कि जो 7 बचा वही आपका क्या है, वही तो आपका रिमाइंडर है, ठीक है दोस्त। बात समझ में आ रही है। अगला बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लिया है दोस्तों मैंने आपके लिए, क्या है, 1 से लेकर 76 डिजिट तक अगर कोई संख्या है उसे अगर 16 से भाग देते हो तो शेषफल क्या है। देखो दोस्तों यहाँ पे आपको डिफरेंस क्या मिलेगा वो अभी पता चलेगा, ठीक है। तो 1 से लेके 9 तक तो आपका ये 9 हो गया, ठीक है। और अगर 76 में से आप 9 माइनस करते हो तो कितना बचता है, यहाँ पे 67 बचता है। अब यहाँ पे हो गई ना प्रॉब्लम, अगर ये 66 होता, ठीक है, अगर ये 66 संख्या हमारी आई होती डबल डबल की तो उसे सिंगल बनाते अगर हम लोग तो 33 मिल जाता, ठीक है, 33 मिल जाता। बट यहाँ पे 67 हो गया, कोई बात नहीं, हम इस 67 को क्या लिख सकते हैं, 66 + 1 तो लिख ही सकते हैं। अब हम केवल 66 लेते हैं, क्या लेते हैं, 66।
तो करना क्या है, 9 + 66/2 यही तो करते हो, क्योंकि 66 जो हमारी संख्या है डबल डबल की है। इसे अगर मैं सिंगल सिंगल का बनाऊंगा तो 2 से डिवाइड कर दोगे तो सिंगल सिंगल का हो जाएगा। तो कितना आ गया, ये 9 + 33 आया, ठीक है। तो ये 42 आया, यानी कि 76वीं डिजिट क्या हमारी 42 है? नहीं। अभी हमने ये देखा कि जो हमारी लास्ट की डिजिट जो भी आई है वो क्या आई है, 42 आई है। उसके पहले क्या रही होगी, 41 रही होगी। तो लास्ट की जो डिजिट रही होगी वो क्या है, 42, उसके पहले की 41 होगी। लेकिन हमने क्या मिस किया था यहाँ पे, एक डिजिट हमने यहाँ से कम किया हुआ था कि नहीं किया हुआ था। तो एक डिजिट, जैसे ये क्या है, 41 है, 42 है, इसके पहले 40 रहा होगा, इसके बाद 43 आता होगा, ऐसे ही तो है, ठीक है। तो हमने जब इसको सॉल्व किया तो उसके अकॉर्डिंग हमें लास्ट में क्या मिला, 42। उसके पहले क्या रहा होगा, 41 रहा होगा, और उसके बाद क्या रहा होगा, 43 रहा होगा कि नहीं। लेकिन हमें केवल एक डिजिट उसके और आगे की चाहिए, क्योंकि 66 के बाद ही तो 67 होता है। तो इसके बाद भी केवल एक ही डिजिट हमको चाहिए, मतलब हमको 3 नहीं चाहिए। तो हमारे पास जो संख्या बन के आती है वो ये आती है। इसके पहले और भी संख्याएं हैं, लेकिन हमें जो लास्ट में मिली है वो क्या मिली है, 4 मिल गई, ठीक है। तो ये हमारी डिजिट लास्ट तक की जो संख्या मिली है, लास्ट में जो डिजिट हमको मिलने हैं वो ये सब मिलने हैं, ठीक है। क्या मिला, 4 2 4 1 4। बात समझ में आई कि इसके अकॉर्डिंग जो मैंने सॉल्व किया वहाँ पे हमें लास्ट में क्या मिला, 42 मिला, ठीक है। उसके पहले 41 रहा होगा, ठीक है। लेकिन हमने क्या मिस किया था कि यहाँ से एक डिजिट हम लोगों ने नहीं ली थी। तो उस डिजिट को, यानी कि 42 के बाद 43 होता है, तो उसमें से केवल एक ही डिजिट हमको लेनी है, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसमें हमको केवल एक ही डिजिट लेनी है। 2 बढ़ रहा होता तो कोई बात ही नहीं थी, वो तो पेयर खुद ही बन जाता अगर 68 होता तो, ठीक है। तो जब ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है जिसमें एक डिजिट वाली दिक्कत होती है, तो अगले वाले में से जो भी नंबर आपका अगला बनता है उसमें से केवल क्या करते हैं, एक ही डिजिट लेते हैं। तो हमारे पास ये संख्या, इसकी किससे डिवाइड करना, 16 से। तो 16 की डिविजिबिलिटी में होता क्या है दोस्त, 16 की डिविजिबिलिटी में लास्ट की केवल 4 संख्याएं ही तो ली जाती हैं, मतलब हमें केवल इतनी संख्या से मतलब। और इसे 16 से अगर हम डिवाइड करें तो जो भी बचेगा वही तो हमारा रिमाइंडर आएगा। बात समझ में यहाँ पे आ रही है दोस्त। अगर इसे हम 16 से डिवाइड करेंगे तो जो भी आएगा वही तो हमारा रिमाइंडर आएगा। तो बात समझ में आई कि लास्ट में हमें 4 डिजिट ही तो लेने हैं। तो लास्ट के जो 4 डिजिट हमारे पास है वो 1424 है। इसे 16 से डिवाइड करना है, ठीक है। अगर 16 से डिवाइड करने पे जो भी बचेगा वही तो हमारा रिमाइंडर आएगा। बात समझ में आ रहा है, वही तो हमारा रिमाइंडर आएगा। तो 1424 को अगर हम 16 से डिवाइड करें तो 16 8 128 होता है, 12 में से 8 गया 4, 3 में से 2 गया 1, 44। तो 16 में 144 होता है, ठीक है। तो ये सब कट गया। जब टोटली कम्प्लीटली अगर ये कट गया तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। 144 में से 144 माइनस करोगे तो 0 ही तो आया। इसका मतलब हमारा रिमाइंडर क्या आया दोस्त, 16 आया। बात समझ में आ गई। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन बनता है जिसको आप हाफ नहीं कर पाते हो तो उसमें से वो वैल्यू निकाल दो। आप उस वैल्यू को निकालने पर जो बचता है उस पर आप सॉल्यूशन को सॉल्व कर लो। लास्ट में क्या करना है, जो भी डिजिट आप बनाते हो उसके बाद की एक डिजिट और ले लेनी है, फिर जिससे डिवाइड करना है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डिजिट ले लेनी है। 16 से करने के लिए 4 होना चाहिए था, 8 से करने के लिए 3 होना चाहिए था, 4 से करने के लिए 2 होना चाहिए था। तो बात समझ में, यहाँ से 16 से डिवाइड करना था तो 16 के लिए हमने 4 डिजिट ले ली। अब इसे अगर हमने 16 से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो मुझे आशा है दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये क्या है कि बहुत लॉन्ग हो जाता, लेकिन मैंने इसको बहुत ही अच्छे से आप लोगों को बताया हुआ है। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसे आप 1-2 बार ज़रूर देखिएगा और आप इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो।